वहीं भोपाल से भी बड़ी खबर है। संदिग्ध आतंकी मामले में नया खुलासा हुआ है। आईसिस की तर्ज पर काम करता था HUT का नेटवर्क। बातचीत के लिए ISIS जैसा ऐप ही इस्तेमाल करते थे। डार्क वेब का उपयोग करते थे। ऐप इंस्टॉल, रॉकेट चैट और श्रीमा ऐप का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। उग्र स्वभाव के युवाओं को अपने जाल में फंसाते थे। हैदराबाद से ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनर आते थे और अब तक 17 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो उग्र स्वभाव के युवाओं को अपने जाल में फंसाते थे। आईसिस की तरह ये इस्तेमाल करते थे, डार्क वेब का इस्तेमाल करते थे। और खास बात यह कि हैदराबाद से ट्रेनिंग देने के लिए वहां लोग आते थे और ट्रेनिंग देकर ऐसे लोगों को उकसाते थे, ऐसे लोगों को अपने गैंग में शामिल करते थे जो गुस्से की प्रवृत्ति वाले लोग थे। तो इस वक्त सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हैं दीपक द्विवेदी, और साथ ही साथ छिंदवाड़ा से हमारे संवाददाता अमित द्विवेदी जुड़े हैं। उनसे चर्चा करेंगे। दो बड़े अहम मामले हैं। सबसे पहले दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ा नेटवर्क का यहां पर इस्तेमाल होता था। आईसिस की तरह ही ये इस्तेमाल करते थे, हर टेक्निकल चीजों को आईसिस की तरह इस्तेमाल करते थे, डार्क वेब का इस्तेमाल करते थे। कैसे ये सारी जानकारी एक के बाद एक आती जा रही है? जी, जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच बढ़ती जा रही है, पहले तो मैं ललित अपडेट कर दूं, अभी तक 16 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है जो हट से संबंधित थे। और इस पूरे मामले में जो जैसे जैसे पुलिस जांच करती जा रही है उसके बाद खुलासे होते जा रहे हैं, क्योंकि ये जो उपयोग करते थे ऐप का, पहला रॉकेट ऐप और दूसरा जो श्रीमा ऐप है, ये सिर्फ डार्क वेब से ही उपयोग किए जा सकते थे। और डार्क वेब, सबसे पहले हम दर्शकों को बताएंगे, वह वेब होता है जिसमें यदि कोई व्यक्ति कोई भी चैट करता है तो वह किसी भी तरीके से ट्रेस नहीं होता है। पर हाँ, कुछ जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके पास इसके नेटवर्क होते हैं, IP एड्रेस इनके हालांकि पता नहीं चलते, पर किसी भी तरीके से वे इसके IP एड्रेस का पता लगाते हैं और कौन कौन इसका उपयोग कर रहा है उसके बारे में पता करके उन्हें गिरफ्तार करते। तो यह भी उसी तरीके से, जिस तरीके से ISIS काम करता है, उसी तर्ज पर यह लोग भी इन्हीं ऐप का उपयोग करके चैट करते थे। और सबसे विशेष बात यह कि ये उन युवाओं की कुंडली खंगालते थे जो अपने गुस्से के, उग्र स्वभाव के हों। यदि उनके ऊपर कोई पुराना प्रकरण दर्ज है और वह असंतुष्ट हैं कि भारत के संविधान से, या वह असंतुष्ट हैं न्यायालयीन प्रक्रिया से, तो उन्हें वह चिन्हित करते थे और उनके बारे में पूरी जानकारी जुटाते थे। फिर उन्हें अपने खेमे में लेकर आते थे, फिर उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी का मूर्त रूप देते थे। जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि आसपास के क्षेत्रों में जाकर वह बैठकें करते थे और उसके अलावा वह गोपनीय स्थानों पर, जंगलों में जाकर ट्रेनिंग लेते थे। तो ऐसे ही युवा जो इस काम के लिए, उनके लिए उपयुक्त हो और वह अपनी जान तक न्यौछावर कर दे, इस काम के लिए उन्हें वह बुलाते थे और उनका ब्रेन वॉश अलग अलग माध्यमों से किया जाता था। और इनके सबसे जो टेक्निकल एनालिसिस के बाद इन्हें पकड़ा गया है, इनके चैट के माध्यम से इन्हें पकड़ा गया। करीब 10 महीने से MP ATS हो या अन्य सिक्योरिटी एजेंसी IB इनके ऊपर नजर बनाए हुए थे और फिर इसको मूर्त रूप से अंजाम दिया गया। अभी तक 16 संदिग्ध जो HUT के संदिग्ध आतंकी है उन्हें गिरफ्तार। बिल्कुल, आपने जो अपडेट दिया है, आपने दीपक अपडेट दिया है कि 16 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे साथ छिंदवाड़ा से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, ये भी एक बड़ा नेटवर्क है क्योंकि सोने की तस्करी से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जो एक अवैध फैक्ट्री चल रही थी, इसका खुलासा कैसे हुआ और किस तरह से इन संदिग्धों की गिरफ्तारियां हुई? जी, मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर ये इनपुट मिला था कि छिंदवाड़ा में सोने के गहने बनाने का अवैध कारखाना संचालित हो रहा है। SP ने तत्काल पूरे मामले को संज्ञान में लिया और एक SP स्क्वाड की टीम का उन्होंने गठन किया। इसके बाद उन्होंने छापामार कार्रवाई की और ये छापा जो मारा है आज पुलिस की टीम और GST की टीम और इनकम टैक्स की संयुक्त कार्रवाई ये हुई, जो कि छिंदवाड़ा शहर के बीचों बीच इमामबाड़ा क्षेत्र में हुई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस देखते ही रह गई। वहां पर 10 से अधिक लोग काम कर रहे थे और जो लोग पकड़ में आए हैं वो सभी बंगाल क्षेत्र के रहने वाले मुस्लिम लोग हैं और इनके पास से लगभग 2.5 किलो सोना बरामद हुआ है, जिसकी बाजार में अभी कीमत हमको जो दिखाई देती है, जो पुलिस सूत्रों ने बताई है, लगभग
2.25 करोड़ रुपए। और अभी 2 दिन पहले ही आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा से एक संदिग्ध आतंकी को एटीएस ने उठा कर ले गया है। छिंदवाड़ा अचानक इस मामले में भी सुर्खियों में आया है। पहली बार कोई संदिग्ध आतंकी गतिविधि का व्यक्ति छिंदवाड़ा में मिला है। उसके बाद छिंदवाड़ा पुलिस हरकत में आई। हरकत में आने के बाद मुखबिर की सूचना पर यह छापेमार कार्रवाई की गई और बहुत बड़ी मात्रा पे अवैध रूप से संचालित ये सोने के आभूषण की फैक्ट्री का पता लगा है। ये फैक्ट्री कौन संचालित कर रहा था, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार का ये पूरा आयोजन है, किस प्रकार का ये पूरा कारखाना है, ये सोना कहां से आता है, इसकी सब प्रकार की तफ्तीश पुलिस बड़ी गंभीरता से जुट गई है। क्या इसके कनेक्शन आतंकी संगठनों से हैं, क्या अवैध सोने के कारोबार से है या अवैध बिल्कुल 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 अभी तो और ये साफ तौर पर देखा गया है कि इस तरह की अगर अवैध फैक्ट्री चल रही है, कहां से सोना आ रहा है, क्या तस्करी करके लाया जा रहा है और इसका उपयोग कहां किया जा रहा है और जो पैसा आ रहा है वो कहां लगाया जा रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है आतंकी कनेक्शन भी हो, तो इसकी जांच अभी चल ही रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अभी तो आपका भी और साथ साथ दीपक आपका भी।